मऊ से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अल्ताफ अंसारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों की अमन चैन छीन लिया है। कभी टॉर्च जलवाए तो कभी तालियां बजवाई, कभी थालियां बजवाई। गरीब मजदूरों की रोजी रोटी पर डाका डाल दिया है। अल्ताफ अंसारी ग्राम सभा राजमलपुर के राजस्व ग्राम जगन्नाथपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर गांव-गांव में चलाए जा रहे सपा की नीतियों को जन जन में पहुंचाया जाए, वह इस अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर सुभाष मास्टर, श्रीराम यादव, कोमल चौहान, रामावत यादव, राजेंद्र राजभर, अशोक राजभर, राजेंद्र गौड़ समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सूर्यभान राजभर ने किया। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए अपने मोबाइल पर सर्किल ऐप डाउनलोड करें। मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक आह्वान पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामी, जो अखिलेश यादव जी की सरकार में जो बहुत सारे काम किए गए थे उसका उल्लेख है। इसको हम लोग गांव-गांव में गरीब जनता के दरवाजे तक इस बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और चौपाल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान की सरकार है उस सरकार में सिर्फ ज़बान फरोशी है और ज़बान चला के काम लेना चाहती है, धरातल पे कोई काम नहीं कर रही है। अखिलेश यादव जी की सरकार में धरातल पे काम होता था, गरीबों के काम के कल्याणकारी काम होता था, गांव के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, बुनकरों के लिए, सम्मानित सभी वर्ग विशेष के लोगों के लिए आप अपने देश की महान जनता के लिए पहले आप इंतजाम करते। आप जो गांव में काम करने गए थे, गांव से शहरों में काम करने गए तो उनके बारे में आप इंतजाम किए होते, मगर कोई इंतजाम नहीं था। सम्मानित सभी वर्ग विशेष के लोगों के लिए और अखिलेश यादव जी की सरकार ने 5 साल तक निरंतर काम किया था, मगर इस सरकार के पास सिर्फ जुमला है, कोई काम नहीं है। इस नाते आज हम गांव में छोटा छोटा चौपाल के माध्यम से हम अपनी बात गांव की जनता के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार की नाकामी को और सरकार की जो काम नहीं कर रही है उसको हम लोग गांव की जनता को जगा रहे हैं और इन लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 में अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार वोट के माध्यम से बन जाए, ताकि हम गरीबों का कल्याण हो सके, हम गरीबों को रोजगार मिल सके, हम गरीबों को सम्मान मिल सके, हम गरीब सीना तान के सड़क पे चल सके और हम गरीब वोट करते हैं और अमीर लाभ लेता है। यह परंपरा भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर चल रहा है, हम उसको रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबको शिक्षा, सबको सम्मान, यह हमारा जो डॉक्टर लोहिया का नारा था वह गाँव के आम जनमानस तक पहुँच जाए, यही हम लोगों का आज का अभियान है। रात में आए साहब, अच्छी सदरी पहन लिए और रात में उन्होंने कह दिया कि जनता कर्फ्यू लागू। जनता कर्फ्यू के बाद उन्होंने घोषणा कर दिया किस बात की? उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब हमको जो जानकारी है कि लॉकडाउन में मुख्तार अंसारी एक एक गांव घूम रहे थे। झूठ बात है क्या? देखे नहीं है? कभी देखे ही नहीं। आप देखे नहीं हो? आप बताओ चाचा, आप बताओ, कोई बताओ, बताओ राजभर जी, आप दिल्ली से चले आए पैदल, बताओ कभी नहीं दिखाई दिए? बोलो चाची, नहीं दिखाई दिए? मेरी बात बुरा नहीं मानोगे आप सब लोग? आप मारोगे नहीं ना हमको? ठीक है, मारोगे। ओम प्रकाश जी को कान पकड़ के बाहर कर दिए और मुख्तार अंसारी, आपका गांव का नाम बताओ। मैं जानता हूं, आप बोलो, आपके गांव का नाम क्या है? जगन्नाथपुर में वोट सबसे अधिक कौन पाया था? जगन्नाथपुर में सबसे अधिक वोट। 5 महीने का इंतजाम हो गया, मगर 500 रुपये का अनाज देने वाले लोग, मगर आपको 7 महीने से बैठा के 1 रुपये का कोई इंतजाम नहीं किया। उस सड़क पे इतने बड़े बड़े गड्ढे से लेकर पूरी तरह से टूटी नजर आ रही है। ये सरकार किस तरह की झूठे वादे करती है? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ
कि सरकार ने बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं। आज जब सरकार बनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया था कि इतने दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, और गड्ढा मुक्त हो गया, उसका बोर्ड भी लग गया। और जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री जब आते हैं तो सीना पीट के आपके चैनलों के माध्यम से भी और जनता के माध्यम में भी इस बात को कहते हैं कि गड्ढा मुक्त हम प्रदेश बना दिए हैं। आपने ही सवाल किया सिर्फ एक सड़क के बाद। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और जनपद में अनेकों सड़कों की चर्चा कर सकता हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जाओ मेन रोड, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई, अभी तक कोई दवा का इंतजाम नहीं हुआ, अभी तक जांच मशीनें पूरी उपलब्ध नहीं है, मगर कोरोना के नाम पर गरीबों को हादसा मानोपुर से लेके और जहां डीएम साहब निकलते हैं वहां तक जो सड़क की हालत थी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी हमने 21 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था तो कुछ काम थोड़ी बहुत गड्ढा मुक्ति की बात चली है। आप चले जाओ इस जनपद में जहां मुख्य सलाहाबाद मोड़ से और जाता है पूरा चिरैया कोट तक, उस सड़क पे आप जा नहीं सकते। आपने अभी यह बात कहा, अभी यही से आप चले जाओ सीधे चकरा होते हुए, आप उस सड़क की हालत को देख सकते हैं। आप अभी हल्दरपुर से लेके जो है आप चले जाएंगे मुस्तफाबाद तक, गाढ़ा तक, उस सड़कों की हाल आप देख सकते हैं। आपको एक तो सड़क नहीं सैकड़ों सड़कों को मैं गिना सकता हूं कि इस सरकार का हाल बहुत खराब, इतना खराब कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस सड़क का, जितनी हाल खराब सड़क की है। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार सीना पीट रही कि हम गड्ढा मुक्त कर दिए। गड्ढा मुक्ति के नाम पर मंत्रियों की जेब भर गई और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की जेब भर गई और इससे कुछ हुआ नहीं। जबकि 2000 ये आपको हमारी सरकार जो थी, जिस गरीब व्यक्ति के पास कोई व्यवस्था नहीं था उस व्यवस्था को दूर करने के लिए 108 एम्बुलेंस चलाई समाजवादी पार्टी ने दिया, माननीय अखिलेश यादव ने दिया। इसी में से हमारी माँ बहनों के लिए, प्रसव के लिए जब बच्चा पैदा होता है, जब हमारी माँ बहनें दर्द होती हैं, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमारे भी सामने नहीं दिखा देता है कि कैसे उसको लेकर जाए। एक हमारे गरीब की लड़की का हुई कि नहीं हुई, उसमें भेदभाव था नहीं, बेचारा गोड़ का लड़का हुआ, तो चल जाइए बक्सी में चौहान का बेटा हुआ, यादव का बेटा कितना हुआ, एक। क्या मिला, क्या किए, 5 किलो कोरोना के लेकर। अब कोरोना से क्या हुआ, क्या मिला, क्या नुकसान हुआ आप जानते हैं। हमारी बेरोजगारी मिली। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।